हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, आज एक और नए टॉपिक के साथ हम लोग ये वाली क्लास स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कंसेप्ट स्टार्ट कर लिए थे। उसमें मैंने आपको 3 मेथड लिखाया था। नंबर 1 मेथड वहीं से बोलेंगे आप घर के अंदर से, और पहला मेथड था बिल्कुल सही सिंपल मेथड। नंबर 2 मेथड कौन सा था? प्रोडक्ट मेथड। और नंबर 3 कौन सा मेथड था बच्चों? दैट इज एवरेज पीरियड मेथड। तो 2 मेथड तो हम लोगों ने पढ़ रखा था। एक सिंपल मेथड जो मैं अपने तरीके से पढ़ाया, सिंपल मेथड जो बुक के अंदर देता है, और उसके बाद से प्रोडक्ट मेथड भी हम लोगों ने सीख लिया था। अब जो चर्चा करनी है हम लोग को वो है हमारा एवरेज पीरियड मेथड। स्टूडेंट, मैं पहले क्लियर कर दूं कि किताबों के अंदर ये नाम लिख करके नहीं दिया कि एवरेज पीरियड मेथड कोई है, मगर इसे बनाया एवरेज पीरियड को ही ध्यान में रख करके किया जाता है। वो मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं उसको। तो आज की क्लास, और दूसरी चीज, यही वाला शॉर्टकट सबसे अधिक लगेगा, एवरेज पीरियड वाला, यानी ये आपको जरूर सीखना है। बाकी पुराना जो मैंने सिखाया आपको सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड, ये ऐसे लिख करके एग्जाम में नहीं आता, और आप अपने तरीके से कैसे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर सकते हो। मगर अगर क्वेश्चन एवरेज पीरियड मेथड बेस्ड आया और उसमें आपने अगर एवरेज पीरियड मेथड नहीं लगाया तो कैलकुलेशंस बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए ये मेथड जरूर सीख लीजिए। एक्चुअली में यही वो शॉर्टकट्स है जो आपको सीख करके एग्जामिनेशंस में जाना है। फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस आए हैं और इनके अंदर एवरेज पीरियड मेथड लगा करके कितनी जल्दी हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। तो चलिए स्टूडेंट, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंटिन्यूड है और इसके अंदर नया मेथड एवरेज पीरियड मेथड। अब स्टूडेंट, एवरेज पीरियड मेथड का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लें, और फॉर्मूले को लिख करके फिर छोटे मोटे एग्जांपल्स करते हैं। फिर हम आते हैं बुक के एग्जांपल्स के अंदर। देखिए, एवरेज पीरियड मेथड पे वापस से मैं टॉपिक डाल दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही हम लोग कर रहे हैं। दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इसके अंदर जो मेथड हम लोग करेंगे वो मेथड आप लिख लेंगे एवरेज पीरियड मेथड। कॉपी जरूर बनाते रहेंगे, अदरवाइज फिर समझ लीजिए सारी क्लास बेकार हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपका स्कूल खुलेगा आप रिवीजन्स करेंगे, आपके स्कूल के टीचर पढ़ाएंगे, वैसे आप कंफ्यूजन में चले जाओगे, इसलिए कॉपी जरूर बनाओगे। अब एवरेज पीरियड मेथड में मैं आपको दिखा रहा हूं कि आखिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलता कैसे है। तो मैं अब लिख रहा हूं यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टॉपिक आपने लिख लिया। अब मैं इसके तहत फॉर्मूला लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स का मतलब होता है कुल ड्राइंग्स पीरियड के अंदर, यानी दिए हुए पीरियड के अंदर जो टोटल ड्राइंग्स है वो लेंगे आप। ओके, इनटू रेट, तो आपको पता ही बच्चे कि रेट तो लगाना ही पड़ेगा, ये तो आप बचपन से सीख रहे हो, रेट बाई 100, और इनटू मैंने यहां पे लिख दिया एवरेज पीरियड। ये नया चीज हमने भर दिया, और यहां पर वही सारी चीजें मैं वापस लिखाऊंगा। अगर महीना एवरेज पीरियड तो 12 मंथ, और अगर डेज है तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर? 365 दिन। अब तक तो रटा गया होगा ये आपको। और अगर डेज है तो 365 डेज, और आपको पता है अगर वीक है तो आप 52 वीक्स कर देंगे। जैसा पीरियड रहेगा उसके आधार पर ये पूरा फॉर्मूला है। अब आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो एवरेज पीरियड मेथड से चलता है, ये फॉर्मूला आप एक बार अपने कॉपी में लिख ले। अब इसके बाद स्टूडेंट, मैं आपको जो हाईलाइट कराने वाली चीज कह रहा हूं वो आपको ध्यान देकर के चलना है, और हाईलाइट कराने वाली जो चीज है वो है एवरेज पीरियड। ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि सर एवरेज पीरियड अगर सिखा दो तो फिर कुछ नया नहीं है। दूसरी चीज स्टूडेंट, टोटल ड्राइंग्स पर हम लोग गौर करेंगे कि सर टोटल ड्राइंग्स क्या होता है। टोटल ड्राइंग्स मतलब बिल्कुल सिंपल है, पूरे साल के दौरान या जो भी पीरियड दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर, उसमें आपने टोटल कितना ड्राइंग्स कर लिया, पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, वही होगा टोटल ड्राइंग। एवरेज पीरियड के ऊपर हम लोग चर्चा फिलहाल करेंगे। फिर स्टूडेंट, मैं आपको एवरेज पीरियड का अभी एक फॉर्मूला लिखा देता हूं, आप उस फॉर्मूले को लिख लेना, और उसके बाद जब क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तब उसके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे। तो आइए नीचे में आप एवरेज पीरियड का भी फॉर्मूला लिख लीजिए कि ये एवरेज पीरियड होता क्या है। आपके मन की मैं कठिनाइयों को दूर कर दूं, यहां पर एवरेज पीरियड लिख करके, दिस इज एवरेज पीरियड। सोचेंगे नहीं कि क्या लिख डाला, बस लिख लीजिए और भरोसा रखिए कि इसे भी आसान बना दिया जाएगा। तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं यहां पर
टाइम लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बचा हुआ, मैं लेफ्ट से अच्छा रिमेनिंग लिख देता हूं ताकि और भी आपको संकट ना आए इसके अंदर। तो टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अभी तो आपको लगेगा ये सब क्या लिखवा रहे हैं सर, फर्स्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग, ये सब नई चीजें कहां गई, यही तो नया है, अदरवाइज पढ़ाने की जरूरत क्या पड़ती इस टॉपिक को। एंड देन टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मैं बीच में कर दूं इसे ताकि इसे भी आप लिख ले, रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। और ये दोनों को जोड़ करके बच्चे आपको कर देना है डिवाइडेड बाई 2। आप इसे भी एक बार लिख लें एवरेज पीरियड को, तो फिर मैं चर्चा करूं। आप देख सकते हैं एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू दैट इज टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड देन टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और डिवाइड कर दिया हमने 2 से। तो अब आपने ये लिख लिया होगा। अब मैं यहां पर एक पीरियड निकाल रहा हूं। अब देखिए बच्चे, ये टॉपिक मैंने आपको लिखा है यहां पर। अब इसके अंदर मैं एक आपको पीरियड बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं टोटल ड्राइंग तो बहुत आसान होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना इतना इन्होंने विड्रॉ किया। दूसरा आपको रेट दिया रहेगा, डिवाइडेड बाई 12, 365 बाउंड करने में आपको कोई समस्या नहीं है। जो भी समस्या आएगी आपको ये वाला एवरेज पीरियड के ऊपर आएगा। अब इसके लिए मैंने यहां पर फॉर्मूला लिख दिया और मैंने कहा कि आप टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग करेंगे। सबसे पहले जो पहला ड्राइंग हुआ होगा उसके बाद अभी टोटल पीरियड का कितना पीरियड बचा है वो ले लेंगे। दूसरा, जब आप आखिरी ड्राइंग करेंगे तो आपके पास और कितना समय बचा है, मतलब समय बचने का मतलब यह है कि साल बीतने में, यानी आपको पता है कि 31 मार्च या जो भी क्वेश्चंस के अंदर दिया रहेगा कि साल का ये अंतिम दिन है, तो वहां तक जो आखिरी ड्राइंग करेंगे वहां से लेकर के अंतिम दिन कितना बचा है। मैं थ्योरेटिकली बोल रहा हूं तो शायद समझने में कोई दिक्कत आए आपको। मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल लिखता हूं तो शायद बेटर आपको समझ करके आएगा कि सर समझाना क्या चाहते हैं। इतनी नोटिंग तो आपने कर ली कि एवरेज पीरियड के ऊपर ही सारा चर्चा है सर, और ये फर्स्ट और लास्ट जो टाइम बोल रहे हो उसको समझाओ। स्टूडेंट, मैं आपको एक यहां पर एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं इसे ऊपर कर रहा हूं। अब एग्जाम्पल 1 लिख रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल 1, और यहां मैं लिख रहा हूं मिस्टर ए विड्रू, मिस्टर ए ने विड्रॉ किया है 2000 रुपीज, 2000 कर लेंगे, रुपीज 2000 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरू में, एवरी मंथ। तो ये इन्होंने विड्रॉ किया है थ्रू आउट द ईयर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर इनम। चलिए, ये मैंने लिख दिया आपको। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब इसे मैं हिंदी में भी समझा दूं आपको। कह रहा है यहां पर जो मिस्टर ए हैं उन्होंने 2000 रुपए हर महीने विड्रॉ किया, हर महीने विड्रॉ किया है पूरे साल। लेकिन एक लाइन और लिखा हुआ यहां पर, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और थ्रू आउट द ईयर। तो पूरे 12 महीने में इन्होंने विड्रॉ किया, और इंटरेस्ट रेट क्या दे रहा है आपका 10%। अब मैं वो सारी बातें आपको समझाऊंगा। अब जो हमारा यहां फॉर्मूला दिया है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं। इसी क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए अगर मैं बोलूं कि टोटल ड्राइंग कितना है, आप देखिए यहां पर ये जो फॉर्मूला रखा है, सबसे पहले आपको टोटल ड्राइंग चाहिए, रेट चाहिए, उसके बाद एवरेज पीरियड पे आएंगे। तो अगर मैं कहूं कि बताओ बच्चों की टोटल ड्राइंग कितनी है, अगर मैं इंटरेस्ट की बात लिखूं तो आप सीधे बोल सकते हो कि सर 2000 हर महीने किया है। बिल्कुल किया है, महीने के शुरू में करे या जब करे, पहले 2000 हर महीने किया और 12 महीने किया है, तो टोटल ड्राइंग तो सर 24,000 हो गया, यानी 2000 इंटू 12 दैट इज 24,000। तो चलिए, आपके फॉर्मूले के हिसाब से मैंने यहां पर यह बात लिख दिया कि इंटरेस्ट का जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में जो फॉर्मूला हमने अभी लिखवाया उसके आधार पर हमारे पास टोटल ड्राइंग तो मिल गया सर 24,000 रुपए साल के अंदर इन्होंने विड्रॉ किया, 2-2 हर महीने के आधार पे, थ्रू आउट द ईयर बोला था, यानी 12 महीने का हम लोग पीरियड मान रहे हैं। उसके बाद यहां पर रेट साफ कह रहा है 10%, तो चलो भाई 10/100 कर दिया।
उसके बाद आपको पता है पीरियड जो दे रहा है वो मंथ में है, तो हम नीचे डिवाइडेड बाई 12 कर दिए और इनटू लिख करके एवरेज पीरियड की तलाश में बैठ गए। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि हे भगवान ये एवरेज पीरियड आ जाए तो फिर हमारा आंसर आ जाए। क्या लगता है भगवान आएंगे, कहेंगे बस इतनी सी बात है, आधा तो तुमने कर ही दिया, लाओ मैं एवरेज पीरियड इसके अंदर डाल दूं। एग्जाम में भगवान तो आते ही नहीं, और आते भी तो गलत आंसर बता देते हैं कई बार, इसलिए अपनी मेहनत से जाना है। तो सीखेंगे हम लोग, अब उस बात को आएंगे एवरेज पीरियड कि सर अब एवरेज पीरियड समझाओ क्या होता है, ये सिखा दो तो सारा काम आसान हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने हर महीने के शुरुआत में विड्रॉ किया है। हर महीने के शुरुआत में किया यानी साल भर में आपने कितना विड्रॉल किया, तो 12 बार विड्रॉ किया, क्योंकि हर महीने आप विड्रॉ किए, पहले मंथ के शुरू में किए, फिर सेकंड मंथ के शुरू में किए, फिर थर्ड मंथ के शुरू में किए। तो इस तरीके से आपने हर महीने 12 महीने विड्रॉ किया है। तो कह रहा है कि एवरेज पीरियड निकालने के लिए सबसे पहला जब आपने विड्रॉल किया होगा उसके बाद देखिए कि पूरे साल में कितना महीना बचा है। बताइए मुझे कितना महीना बचा है। अगर हर महीने के शुरू में आप कर रहे हो और पहले महीने के भी शुरू में आपने कर लिया तो यानी पूरा का पूरा अभी 12 महीना बचा हुआ है। चलो ये समझ आया। दूसरा, सर लास्ट में दे रहा है कि टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मैंने कहा हां, तो जब आप आखिरी ड्राइंग करोगे, मान लो आप 1 अप्रैल से स्टार्ट किए, तो 1 अप्रैल में पहला ड्राइंग किया आपने और वो भी अप्रैल के शुरू में किया, यानी अप्रैल भी पूरा बचा और पूरा साल बचा, यानी 12 महीने था। टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना मैं लिख दूंगा, मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, यानी पहला ड्राइंग करने के बाद जो पूरे 12 महीने का साल है तो अप्रैल में आपने किया होगा, अप्रैल में शुरू में किया होगा, यानी पूरा का पूरा 12 महीने बचा है, प्लस टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग पे आएंगे। अब आप खुद सोचो लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा, एकदम मार्च में जाकर के 1 मार्च को विड्रॉ हुआ होगा, क्योंकि वही साल का अंत है। और 1 मार्च को अगर लास्ट, क्योंकि हर महीने के शुरू में हो रहा है तो लास्ट ड्राइंग मार्च के महीने में भी शुरू में ही हो गया होगा, तो कितना महीना बचा है अब साल खत्म होने में, 1 महीना, वही मार्च भर तो बचा है, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होगा 1 मंथ। तो आप कहेंगे अच्छा ये बात थी, तो 1 मंथ मैंने यहां पर कह दिया। अब आप डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 13 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ गया आपका 6.5 मंथ्स। ये हो गया आपका एवरेज पीरियड। ध्यान से समझेंगे, टाइम लेफ्ट, इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। टाइम लेफ्ट, अभी तक तो कितने हो गए होंगे कंफ्यूज, कई तो कंफ्यूज हो गए, कई तो बेहोश भी हो सकता है हो गए होंगे घर के अंदर कि ये सर क्या बोल गए। अभी समझाऊंगा, अभी कई तरीके से समझाऊंगा, मुझे पता है, मैं खुद मुझे कई महीने तो मुझे समझने में लग गए थे, तो आपको भी समझने में लग जाएंगे, तो मैं आपको भी समझाऊंगा। यहां पर 6.5 महीना आ गया, तो एक बार अगर हम यहां पर 6.5 महीना भर दिए तो बस अपना सॉल्यूशन आ गया। मुझे ये सॉल्यूशन नहीं सिखाना, ये तो आप कर लोगे यहां तक, मुझे ज्यादा फोकस इसी पे करना है स्टूडेंट कि सर ये 12 और 1 वाला फंडा फिर से क्लियर करो, ये 12 और 1 वाला फंडा फिर से क्लियर करो। अब आइए स्टूडेंट मैं समझाता हूं आपको, अगर आपको बहुत तकलीफ है समझने में तो आप समझिए। आपको मैंने बोला क्या, आपको मैंने कहा 12 महीने तक हर महीने के शुरू में विड्रॉवल हो रहा है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चंस बोले तो आप हमेशा फर्स्ट विड्रॉवल का महीना लिख लीजिए और आखिरी विड्रॉवल का महीना लिख लीजिए। तो फर्स्ट विड्रॉवल का महीना कौन सा है स्टूडेंट, पहला महीना। मैं यहां पे लिख रहा हूं एवरेज पीरियड को समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूं मैं यहां पे, अंडरस्टैंडिंग ऐसे करके, अंडरस्टैंडिंग। कई लोग जो समझ गए होंगे वो भी फिर भी ध्यान देंगे यहां पर। अंडरस्टैंडिंग, अब समझिए, यानी फर्स्ट ड्राइंग हुआ है पहले महीने में और आखिरी ड्राइंग हुआ है 12 महीने। बस आपको पहला और आखिरी ड्राइंग के विषय में ही सोचना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि वहां पर फॉर्मूले में बोला एवरेज पीरियड के फॉर्मूले में, आप देखें यहां पर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यही 2 चीज सोचना है आपको। तो अंडरस्टैंडिंग में क्या करा रहा हूं, पहला ड्राइंग पहले महीने में और आखिरी ड्राइंग 12 महीने में, क्योंकि 12 महीने का साल होता है, ठीक है। अब आपको मैं कह रहा हूं कि अगर पहले महीने के भी ये है आपका स्टार्ट, यहां अगर पहले महीने के भी शुरू में आपने कर लिया है ये ड्राइंग, अगर पहले महीने के भी शुरू में आपने ड्राइंग कर लिया बच्चों, तो शुरू में कर लिया यानी क्या पहला महीना भी बचा है कि नहीं, बचा है। तो यानी पहले ड्राइंग के बाद ये जो आपने पहला ड्राइंग किया यहां से 12 का 12 पूरा महीना बचा है, इसलिए मैं कह रहा हूं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचा अपने पास, 12। ओके, और जब आप 12वें महीने में आखिरी ड्राइंग करने आए तो 12वें महीने के भी अपने शुरू में ही कर लिया है, तो क्या 12वां महीना एटलीस्ट बचा है कि नहीं बचा है, बचा है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना हो गया, दैट इज 1। तब आपने कहा अच्छा ये बात है, अब समझ आया कि ये 6.5 महीना हमारा
एवरेज पीरियड निकल करके चल रहा है। तो दिस इज एवरेज पीरियड जो आपको समझ करके चलना है। अब ये 6.5 महीना ला करके बच्चों आप यहां पर भर देंगे और इसके बाद आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपका आंसर निकल करके चला आएगा। तो कितना आसान था टॉपिक, आसान नहीं भी था तो हम लोगों ने इसे आसान बनाया। अब आप इसे लिख सकते हो, आप समझ सकते हो पूरे के पूरे टॉपिक को। यहां से सबसे पहले यहां से आप देख लेंगे कि क्या मैंने कहा और उसके बाद से आप पूरा का पूरा सॉल्यूशंस कर सकते हैं। ये अपना एग्जांपल है, एग्जांपल के बाद हम लोगों ने ये जो कैलकुलेशंस किया ये आप देख सकते हैं। एग्जाम में कई बार रट करके बच्चे चले जाते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा तो 6.5 होगा, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो अलग होगा, एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ होगा तो रटेंगे नहीं, समझेंगे, क्योंकि उनके बहुत निगेटिव चीज है, डिमेरिट्स हैं अगर आप रट के जाते हो। मैं अभी अब समझाऊंगा। तो यहां तक हो गया। किसी और एग्जाम्पल से सर समझाओ तो और बेटर समझ आए, अभी तो आपने बता दिया, किसी और एग्जाम्पल से समझाओ तो समझ आए। चलिए मैं आपको एक और अंडरस्टैंडिंग कराता हूं। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसी एग्जाम्पल को मिटा करके थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अब मैंने अपने एग्जाम्पल में बच्चों यहां पर मैंने जो दिया था उसी में मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट कर रहा हूं। आप इसे ही नोट करेंगे, आप नहीं अपना मिटा करके वापस उसी में अमेंडमेंट करेंगे। मैं यहां पर एट द, अब यहां पर मैंने ना एट द एंड कर दिया। लो मैंने अब यहां पर एट द एंड कर दिया, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। मैं बदल रहा हूं यहां पर, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए बच्चों मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन बदल दिया। हर महीने अभी भी हुआ है विड्रॉवल, हर महीने अभी भी विड्रॉवल हुआ है, मगर अभी क्या हुआ है, मैं उस समय कह रहा था एट द बिगिनिंग ऑफ, अब मैं कह रहा हूं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो सर क्या हो गया, साल के अंदर तो हर महीने के शुरू में करो या अंतिम में करो, 2-2 हजार कर रहे हो तो टोटल ड्राइंग तो 12,000 आएगा। मैंने कब कहा टोटल ड्राइंग 24,000 आएगा। मैंने कब कहा 24,000 नहीं आएगा। देखो फिर मैं लिखूंगा 24,000, चाहे वो लास्ट में भी हो जाए, 2,000 एवरी मंथ, एंड में हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, यानी साल भर के अंदर फिर 24,000 ड्राइंग हुआ। रेट में भी कोई अंतर नहीं है बच्चों, रेट अभी भी मैंने देखो वही रखा, लेकिन एवरेज पीरियड बदल जाएगा, एवरेज पीरियड बदल जाएगा बच्चे। अब ये एवरेज पीरियड नहीं आएगा, अब मैं नया एवरेज पीरियड देखिए आपसे यहां पर कैलकुलेट कराऊंगा। अब मैं यहां पर आपको नया एवरेज पीरियड कैलकुलेट करा रहा हूं और फिर मैं वही पहले अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा, तब जाकर के आपको ये एवरेज पीरियड कैलकुलेट कराऊंगा। आइए मैं आपको अंडरस्टैंडिंग कराऊं। वापस से आप अब एट द एंड को ध्यान में रख करके चलिएगा। अगर मैंने कह दिया कि पहला ड्राइंग, तो आप कहेंगे सर साल के पहली ड्राइंग पहले महीने में हुई है और आखिरी ड्राइंग 12वें महीने में हुई है, लेकिन पहली ड्राइंग पहले मंथ के अंत में हुई है सर, अंत में, एंड में, तो पहला महीना बीत चुका है। अब बताओ पहले ड्राइंग के बाद पहला महीना बीत चुका है तो साल का कितना महीना बचा है? आपका दिमाग बोलेगा सर 11 मंथ बचा हुआ है। बिल्कुल सही बात, 11 मंथ बचा है। और 12वें महीने के भी अंत में जब आपने ड्राइंग्स किया होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो 12वें महीने के भी अंत में अगर आपने किया होगा तो ये 12वां महीना बीत चुका है, यानी आखिरी ड्राइंग के बाद कितने दिन बचे हुए हैं इस साल के? तो आप कहोगे सर कोई भी दिन नहीं, क्योंकि 12वां महीना बीतने के बाद ये ड्राइंग्स किया है आपने। तो फिर समझ लीजिए आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, यानी अब आखिरी ड्राइंग्स के बाद कोई पीरियड नहीं बचा, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? 0। अब आप इधर देख सकते हो, दैट इज 11/2, दिस इज 5.5 मंथ्स। ये हमारा एवरेज निकल गया। इसे ही प्रैक्टिस करना है बच्चों। आकर के हम लोग अब अपने में यहां पर 5.5 मंथ्स भरेंगे। बाकी कैलकुलेशंस आपको करना है, कैलकुलेशंस मैं आज आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, ये कैलकुलेशंस आप कर लेंगे, आपके आंसर्स आ जाएंगे। दिस इज, अब देखिए ये आपका निकल गया इसका सॉल्यूशंस, यानी एवरेज पीरियड बदलता चल रहा है। दूसरा चीज, एवरेज पीरियड इस बात पर बदलता चल रहा है कि आपने शुरू में विड्रॉ किया है, लास्ट में विड्रॉ किया है, या अब मैं जब समझाने वाला हूं वो मिडिल पे समझाने वाला हूं, मिडिल पे विड्रॉ किया, तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को बदल देगा। अब यहां आपने समझ गया कि अच्छा सेम क्वेश्चन था, अगर एंड में कर रहा था तो देखिए एवरेज पीरियड 5.5 बन गया, शुरू में कर रहा था तो 6.5 बना था। सर एक बार मिडिल वाला भी समझाओ तो मजा आ जाए, फिर लगे कि हाँ समझ आ रहा है। चलिए बच्चों यहां तक आप नोट कर लिए। अब मैं इसी एग्जाम्पल को फिर बदल रहा हूं और मैं यहां पर बदल करके क्या लिख रहा हूं? मिडिल। अब देखिए मैं यहां इस क्वेश्चन में बदल दे रहा हूं, दैट इज मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब क्या हुआ है? तो हर महीने के मिडिल में हो रहा है। अब जैसे ही हर महीने के मिडिल में होगा बच्चों, तो फिर ये 5.5 एवरेज पीरियड नहीं रह जाएगा। मैं 5.5 को मिटा देता हूं।
अब समझाओ सर कैसे होगा। वापस से मैं फॉर अंडरस्टैंडिंग में आपको लेकर के आ रहा हूं। ये देखिए, यह रहा अपना अंडरस्टैंडिंग। मैं मिटा दूं पहले ये सारी चीजें ताकि दोबारा से अंडरस्टैंडिंग कराऊं, और इसके बाद अब मैं फिर लिख रहा हूं। अब पहला, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग जैसे मैं लिखा रहा था लिख दीजिए। सबसे पहले पहला ड्राइंग, फिर आपका लास्ट ड्राइंग 12वें महीने में हुआ। अब मुझे बताओ बच्चों क्या हुआ है। पहला ड्राइंग पहले महीने के बीच में हुआ है, ये 4 लगने लगेगा, मैं थोड़ा सा और साफ लिख दूं इसको। पहला ड्राइंग क्या हुआ है, पहला ड्राइंग ये मिडिल में हुआ है, यानी पहला ड्राइंग जब आपने किया तो 15 दिन बीत चुका था, आधा महीना बीत चुका था। तो पूरे साल में अभी कितने महीने बचे हैं, तो आप बोलोगे 11.5 महीने। बिल्कुल सही बात है, 11.5 महीने बचे। प्लस जब आखिरी ड्राइंग 12वें महीने में भी आपने किया होगा तो उसके भी तो मिडिल में ही किया होगा ना, तो इसके भी मिडिल में किया होगा, यानी अभी भी 15 दिन यानी आधा महीना बचा इस साल का। तो आप क्या लिखोगे 0.5 मंथ्स, और डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 12/2। और 12/2 को जब आप यहां पे सॉल्व करेंगे तो आएगा 6th मंथ। लो, बाकी कोई चीजें नहीं बदल रही हैं। टोटल ड्राइंग्स कोई चेंज नहीं। आप देखिए फॉर्मूले के अंदर टोटल ड्राइंग्स में कोई चेंज नहीं, रेट में कोई चेंज नहीं, बस यहां पर आ गया 6 मंथ। बस बाकी सारी सॉल्विंग जैसे आपको सिखा रहा हूं वैसे ही आपको करके चलना है। यानी आप समझ गए बच्चों कि क्वेश्चंस के अंदर एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, अगर एंड ऑफ एवरी मंथ है, अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, तो आपको बस एवरेज पीरियड निकालना। और एवरेज पीरियड निकालने का कितना आसान ढंग मैंने आपको बता दिया। पहले ड्राइंग के बाद देख लीजिए साल का कितना महीना बचा है, अगर लास्ट ड्राइंग के बाद देख लीजिए कितना पीरियड बचा, दोनों का एवरेज निकाल दीजिए डिवाइडेड बाय 2 करके, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये सिंपल मेथड से आप, बाकी टोटल ड्राइंग्स नहीं बदलता, रेट नहीं बदलता, ये एवरेज पीरियड बदलता चलेगा। तो बिगिनिंग, मिडिल और एंड में आपको पता चल गया कि कैसे एवरेज पीरियड निकाल करके चलना है। तो ये सारी नोटिंग कर लें आप बच्चे। मैं बात फिर से शुरू से दिखा दूं क्या क्या मैंने कहा, क्योंकि बीच में मैंने बहुत चेंजेस किए थे, इसलिए मैं सबसे पहले आज मैंने आपको पढ़ाया कि आपको ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला आना चाहिए। जो ये बात मैंने आपको पढ़ाई, क्योंकि आज बहुत कुछ सिखाया इसलिए आपको समझना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात मैंने सिखाई तो ये आप समझ गए। इसके अंदर जो एवरेज पीरियड की चर्चा आई तो मैंने आपको फिर यहां पर एवरेज पीरियड समझाया, और इसके लिए फिर मैंने 3 एग्जांपल एट द मिडिल ऑफ, एट द एंड ऑफ और एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड के अंदर मैंने आपको पीरियड कैलकुलेशन सिखाया। तो ये सारी चीजें आपको समझ जाना है। सॉल्यूशंस, अभी मैं बहुत सारा क्वेश्चंस कराऊंगा, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए ही था, और इसके बाद मैं बहुत सारा क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें आप और बेटर हो जाओगे। लेकिन अब हम लोग इसकी करेंगे नोटिंग। तो ये सबसे पहले स्टूडेंट आप ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये फॉर्मूला वीडियो पॉज करके या फिर आप कैसे भी नोट कर लो, मैंने काफी समय दिया इसे नोट करने के लिए, अभी भी बोल रहा हूं नोट कर लो। इसके बाद आपको नीचे के एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, बट जो अगली चीज है कंडीशंस, कि ये मेथड क्या सर हमेशा लगा देंगे, नहीं, इस मेथड को लगाने के लिए कुछ कंडीशंस है। अगर वैसे कंडीशंस में ही आप ये मेथड लगा सकते हो, वो कंडीशंस क्या हैं, वो कंडीशंस जानना जरूरी है, जो कि मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूं। तो इस फॉर्मूले के बाद आप लिखेंगे नीचे में कंडीशंस, यानी केसेस लिख सकते हैं, कंडीशंस टू अप्लाई एवरेज पीरियड मेथड। यानी एवरेज पीरियड मेथड तभी अप्लाई होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे जो मैं अब लिखवाने वाला हूं। यानी हर क्वेश्चंस में आप एवरेज पीरियड मेथड नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। वो 2 चीज अगर आपको क्वेश्चंस में दिख रही है तभी आप एवरेज पीरियड मेथड लगा सकते हो, अदरवाइज एवरेज पीरियड मेथड बच्चे नहीं लगा पाओगे। अब वो 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या हैं, आइए नंबर वन लिखेंगे। जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है बच्चों, अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग, याद रखिएगा हर ड्राइंग का अमाउंट क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम। सेम का मतलब क्या हुआ, सेम का मतलब इक्वल। यानी हर ड्राइंग जो कर रहा होगा, आपने देखा होगा मैंने भी बोला था कि 2000 हर महीने में, यानी जो हर ड्राइंग का अमाउंट है वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता किसी महीने के शुरू में 2000, किसी में 3000, किसी में 4000, तब फेल हो गया। तब जो पहले मेथड आपने सिंपल और प्रोडक्ट पढ़ा है उस हिसाब से बनाओगे। लेकिन जैसे ही हर महीने का जितने भी ड्राइंग्स है सबका अमाउंट सेम है तो वो हो गया, तब आप एवरेज पीरियड को कंसीडर
कर सकते हो। अच्छा ये तो हो गया, चलो सर ये तो समझ गया, जैसे हमने एग्जांपल में 2-2 हज़ार ही हर बार कराया था। और दूसरा कंडीशन क्या है? तो दूसरा कंडीशन ये है बच्चे, जो गैप है पहली ड्राइंग, दूसरी ड्राइंग, तीसरी ड्राइंग, चौथी ड्राइंग, यानी हर ड्राइंग के बीच में जो गैप है वो भी सेम होना चाहिए। देखिए मैंने क्या बोला, हर महीने के शुरू में, यानी हर ड्राइंग उतने दिन के गैप में हुआ है। तो दूसरा जो आपको देख करके चलना है, गैप पीरियड बिटवीन ईच ड्राइंग, हर ड्राइंग के बीच में मस्ट बी सेम। सेम का मतलब इक्वल, यानी हर ड्राइंग के बीच में एकदम पीरियड बराबर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो मैंने मंथली ड्राइंग कराया था, हो सकता है क्वार्टरली ड्राइंग कराए, हो सकता है बाई मंथली हाफ ईयरली ड्राइंग कराए, तो इस तरीके से कराएगा। लेकिन हर ड्राइंग के बीच में क्या होगा बच्चे, आपका टाइम गैप बिल्कुल सेम होगा। तो ये दो कंडीशंस अगर क्वेश्चंस में हैं तभी आप लगाओगे मेथड, अदरवाइज आप नहीं लगाओगे। तो ये नोटिंग कर लेंगे आप। यहां के बाद बच्चे आप नोटिंग कर लीजिए, वीडियो रोक करके नोटिंग कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको ले चल रहा हूं अपने बुक्स के ऊपर, जहां पर कुछ क्वेश्चन है जिसका मैं डिस्कशन करूंगा। आज होमवर्क में जाएगा, मैं बहुत कम क्वेश्चन आज बनाने वाला हूं, वो आपके होमवर्क में जाने वाला है। तो आप घर पे उसे ट्राई करोगे, नहीं होने की स्थिति में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी भी मैं डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन को पूरा डिस्कस करूंगा, बट सॉल्व करने के लिए आपको दूंगा। तो चलिए यहां तक आपने नोट कर लिया। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूं बच्चों अपने इलस्ट्रेशंस पर। इलस्ट्रेशंस फिलहाल हम लोग किस किताब से कर रहे हैं? आप सबको पता है कि हम लोग जो किताब फॉलो कर रहे हैं बच्चे, वो किताब है डीके गोयल सर की, और हम लोग आ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 26 पर। ये देखिए आपके सामने आ गया है इलस्ट्रेशन नंबर 26। अब मैं पढ़ दूं, अब आपको देख के लगेगा अरे सर ये तो हम लोग बना देंगे। यस, मैं भी यही चाहता हूं आप बना देंगे, लेकिन अब आकर के यहां पे देखेंगे। ये रहा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 26। बुक मैं बार बार बोल रहा हूं, बट फिर भी मैं यहां लिख दूं दिस इज फ्रॉम डीके गोयल। तो आपके पास अगर डीके गोयल सर की बुक है तो ठीक, नहीं है तो आप यहां पर ये देख सकते हैं, आप यहां से क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, फिर बना सकते हैं। यहां कह रहा है A, B, C are the partners in a firm. You are informed that A withdraws 10,000 from the firm in the beginning of every month. लो भैया, मिस्टर ए का ड्राइंग के लिए क्या कह रहा है, हर महीने के बिगिनिंग में कर रहा है, यानी 12 महीने तक ये हर महीने का। अभी मैंने बिगिनिंग में बताया था, सेम फॉर्मूला। क्या इसकी ड्राइंग के अमाउंट सेम है? हाँ जी, हर ड्राइंग 10-10 हजार का है। और क्या हर महीने का गैप सेम है? हर ड्राइंग्स का गैप सेम है, बिल्कुल सेम है। तो यहां एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो मिस्टर ए का बिगिनिंग वाले के हिसाब से लगा देंगे। अच्छा, नंबर 2, B draws 10,000 from the firm at the end of every month। देख सकते हैं बच्चों, यहां पर बिगिनिंग बोला था, यहां पर एंड बोल रहा है। ओके, एवरेज पीरियड बदल जाएगा। और उसके बाद यहां पर कह रहा है C draws 10,000 from the firm in the middle of every month। ओके, यहां पर मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है, यहां पर एवरेज पीरियड बदल जाएगा। बच्चे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जगहों पर टीचर्स ये बोल देते हैं कि आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ को 6.5 महीना रट लो, आप एंड ऑफ द मंथ को 5.5 महीना रट लो, मिडिल ऑफ द मंथ को 6 महीना रट लो। ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, वो मैं आने वाले दिनों में ये समझाऊंगा कि क्यों नहीं करना है। अगली क्लास के अंदर मैं ये प्रूफ भी कर दूंगा। अगर आप ये रट करके गए तो संभावना है आपसे गलती होने की, इसलिए रटेंगे नहीं, आपको पता है, ठीक है। प्रैक्टिस करके याद हो जाए तो अच्छी बात है, बट रटेंगे नहीं, क्योंकि रट लिया तो फंस गए। यहां रटा वहां फंसा, ये बात याद रखिएगा। रिक्वायरमेंट देख सकते हैं बच्चों, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज एट द रेट 8% पर एनम, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 26 का। अब बच्चे इलस्ट्रेशन 27 में मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहां मंथ नहीं, वहां क्वार्टर की बात कह रहा, तो बट बहुत सारे बच्चे तब भी सीख लेंगे, इसलिए मैं उनको सिखाने के लिए अब इलस्ट्रेशन नंबर 27 में थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 27 का भी कंसेप्ट यहां पे डिस्कस कर दूं, और उसके अंदर 27 समझने के बाद आपको मैं ये भी होमवर्क में डाल सकूंगा। बस मुझे वहां एवरेज पीरियड समझाना है। मंथली के आधार पर मैंने तो आपको एवरेज पीरियड समझा दिया, बट अब मैं आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली ऐसे अगर क्वेश्चंस में दे तो कैसे एवरेज पीरियड निकालेंगे वो भी थोड़ा सिखा दूं, ताकि मैं 27 भी आपको होमवर्क में दे सकूं। बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 पर, इलस्ट्रेशन नंबर 27 पर, और यहां का मैं देख रहा हूं। आइए पढ़ते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को एक बार, फिर मैं इसमें बताऊंगा क्या अलग है। कह रहा है यहां पर कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिस्टर नवदीप एट द रेट 10% पर एनम दे रहा है, रेट तो हमें पता ही है। उसके बाद से कह रहा है 31 मार्च 2018 को साल अंत हुआ है, और इनका है इफ ही विड्रू 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। मजा आ गया, बिगिनिंग वाला तो पढ़ा है। उसका ऐसा कह रहा है अगर वो
एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, अरे ये भी पढ़ा है, एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर पढ़ा, अरे ये भी पढ़ा है। जैसे आपने कहा ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, बिगिनिंग एंड मिडिल देखते ही आप पढ़ते ही नहीं हो उसके आगे क्या है। बच्चे इस बार थोड़ा अलग है, ये देखिए यहां पर क्वार्टर बोल रहा है, मंथ नहीं बोल रहा। तो आपको जो एवरेज पीरियड निकालना है, भले ही निकालना मंथ में है, लेकिन अब आपको ध्यान दे करके चलना है कि साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो क्वार्टर के आधार पर कितने महीने बचेंगे वो सीख करके चलना है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 27 का आपको एवरेज पीरियड सिखा रहा हूं, उसके बाद आप घर पर इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। टोटल ड्राइंग्स आपको पता। अच्छा, सबसे पहले मुझे बता दीजिए एक साल के अंदर कितना क्वार्टर होता है? कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होता है। इस बार ड्राइंग अगर कह रहा है कि 20,000 रुपए प्रति क्वार्टर है, तो टोटल ड्राइंग क्या होगा? 20,000 इंटू 12 कर दोगे? नहीं, अब क्या करोगे? 20,000 इंटू 4, क्योंकि 4 ही क्वार्टर तो है, तो 20,000 इंटू 4 हो जाएगा आपका टोटल ड्राइंग। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं यहां पे सॉल्व करूं, ये देखिए मैं बगल में ले रहा हूं, अगर आपको मैं इंटरेस्ट यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो बच्चे सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी? 20,000 इंटू 4, दैट इज ओनली 80,000। ये आप याद रखिएगा, यानी ये मतलब रख लीजिएगा, जो ड्राइंग्स होता है इंटू 12 ही करना है। भैया ये क्वार्टर दिया था यहां पर, यहां मैं ऊपर में एरो करके लिख भी दे रहा हूं, ये कैसे निकला? 80,000, तो 20,000 रुपए प्रति क्वार्टर किया था। तो हम साल भर में 4 क्वार्टर होता है, इसलिए यहां पर 80,000 आया। अब आपको समझ आ गया, अच्छा ये क्वार्टर का मतलब ये बात है। यस, ये बात है। अच्छा, दूसरा, अब हम लोग बाकी रेट तो सेम है, रेट देख लेते हैं क्या दे रहा है। रेट दे रहा था हम लोग का 10%, आप देख सकते हैं रेट दे रहा है हम लोग का 10%। चलिए अब मैं यहां पर रेट लगा रहा हूं 10% से, तो इनटू, ये भी आपको पता है, इनटू 10/100, इसमें भी आपको समस्या नहीं आएगी बच्चों। और उसके बाद से आएगा आपका डिवाइडेड बाय 12, तो आपको पता ही मंथ, लेकिन ऊपर में जो समझना वो है एवरेज पीरियड, उसी के ऊपर पूरा चर्चा करेंगे। अब स्टूडेंट आइए मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कराऊं इतनी नोटिंग के बाद कि सर क्वार्टर के हिसाब से देगा तो कैसे होगा। सबसे पहले बच्चे आपको पता है कि सर क्वार्टर पहला ड्राइंग, फिर हम लोग उसी तरीके से लिख लेंगे, अंडरस्टैंडिंग हम लोग कर रहे हैं यहां पर एवरेज पीरियड के लिए। एवरेज पीरियड। अब ये बताइए पहला क्वार्टर यानी फर्स्ट क्वार्टर, और ये आखिरी ड्राइंग कब होगा? 4th क्वार्टर। तो ये 2 मैंने लिख दिया, फर्स्ट और 4th। लेकिन बच्चे आपको पता है कि हर क्वार्टर में कितना महीना? 3 मंथ्स। तो पहले क्वार्टर में भी 3 महीना है और आखिरी क्वार्टर में भी 3 मंथ है। आपको यह बात पता होनी चाहिए, तो ये याद करके चलिएगा। 4 क्वार्टर मैंने पहला क्वार्टर लिख दिया और आखिरी क्वार्टर, क्योंकि हमें पता है पहले ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग, यही 2 चीजों से बच्चे हम लोग को समझ करके चलना है। ठीक है, चलिए सर समझ गए। और इसके बाद मैं कह रहा हूं बच्चों, अब बताइए पहले क्वार्टर के अगर शुरू में हुआ है, तो यानी कि पहला क्वार्टर शुरू हुआ, तो पहला क्वार्टर शुरू होने का मतलब 1 महीना भी नहीं बीता था। यानी अब पूरे साल में कितने महीने बचे हैं? पहला क्वार्टर का शुरू है, तो पहले क्वार्टर के शुरू में सारे महीने साल के बचे हैं, यानी यहां पर कितना आ जाएगा कि सर अभी तो पूरा का पूरा 12 महीना बचा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और आ जाइए चौथे क्वार्टर में। चौथे क्वार्टर के शुरू में अगर बच्चे आप कर लिए, तो चौथा क्वार्टर का शुरू में होने का मतलब अभी भी साल में 3 महीने बचे हैं, क्योंकि क्वार्टर 3 महीने का होता है। तो चौथा क्वार्टर भी 3 महीने हुआ, चौथा क्वार्टर के शुरू में हुआ, यानी उस 3 महीने के पहले ही हो गया, यानी साल में 3 महीने बचे हैं। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? 3 और डिवाइडेड बाई 2, यानी इसका एवरेज पीरियड जो निकल जाएगा वो हो जाएगा 15/2 इज इक्वल टू दैट इज 7.5 मंथ्स। एकदम सिंपल। और ये 7.5 मंथ्स आप ला करके यहां भर दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर ये मैंने किया, क्या मैंने किया? मैंने क्वार्टर के हिसाब से निकाला, तो पहला क्वार्टर लिख दिया, आखिरी क्वार्टर लिख दिया। अब क्योंकि पहले क्वार्टर के शुरू में हो रहा है, यानी कि पूरा 12 महीना है। चौथे क्वार्टर के शुरू में हुआ, यानी 3 महीना भी बचा हुआ है। इसी प्रकार से स्टूडेंट वो एंड और मिडिल की भी बात कर सकता है। ये यहां पर एंड और मिडिल की भी बात कर सकता है। आइए मैं एंड और मिडिल की भी बात बता दूं आपको। अब बाय द वे मान लीजिए बच्चे, इसी के अंदर, इसी क्वेश्चंस के अंदर वो आपको कह दे, आगे कहा ही है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। मैं बदल दूं यहां पर, अब मैं मिटा दूं पहले तो ये यहां तक आपने समझ लिया, इसे नोट कर लेना। अब मैं कह रहा हूं कि चलो भाई ठीक है, ये हटा दिया, ये भी मैंने हटा दिया। अब मान लो ये एंड ऑफ एवरी मंथ होता,
अब मैं थोड़ा बड़ा कर दूं इसे फिर से, यहां आइए। तो भी वही बात है, पहला क्वार्टर और आखिरी क्वार्टर आपने लिख के रखा है, चलो भाई रखा है सर। तो अगर पहले क्वार्टर के एंड में किया, यानी पहला क्वार्टर 3 महीना बीत चुका, यानी साल के अंदर कितना महीना बचा हुआ है, तो 9 महीने। तो आप पहला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9 महीने। कैसे मैंने सोचा, पहला क्वार्टर में 3 महीना और पहले क्वार्टर के एंड में हुआ, यानी 3 महीने बाद हुआ, यानी 3 महीना तो बीत चुका है साल का, यानी सिर्फ और सिर्फ 9 महीने। अच्छा, चौथा क्वार्टर के एंड में हुआ, यानी चौथे क्वार्टर के एंड में होने का मतलब साल में एक भी नहीं बचा। कभी भी बच्चे पीरियड के अंत में होने का मतलब आपके पास एक भी दिन नहीं बचता, क्योंकि चौथा क्वार्टर 3 महीने का, तो वो भी 3 महीने बीतने के बाद, यानी चौथा क्वार्टर एंड कब होगा, 31 मार्च को। 31 मार्च भी बीत गया, यानी यहां पर कोई भी नहीं बचा। तो 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 9 डिवाइडेड बाई 2, यानी आपका एवरेज पीरियड हो गया 4.5। तो एंड वाले पे आप यहां पे भर देंगे 4.5, बाकी चीजें सेम रहेगी एकदम, बाकी चीजों में कोई अंतर नहीं बच्चों। अब ये सवाल देखिए ऐसे बन गया। अब थर्ड मिडिल वाला सोचेंगे, यहां तक आप नोट कर सकते हैं, ये होमवर्क में है, मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूं, आप फिर से दोबारा अपनी मेहनत से करेंगे इसे। अब थर्ड वाले में अगर आप सोचेंगे तो फिर मैं यहां से एवरेज पीरियड मिटा दूं, और देखिए थर्ड वाले को भी समझा देता हूं। अब यहां पर फिर आएंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और यहां मैं लिखूंगा कि अगर पहला क्वार्टर के मिडिल में हो रहा है, तो पहला क्वार्टर 3 महीने का है सर, और मिडिल में हो रहा है, यानी 1.5 महीना बीता, 1.5 महीना नहीं बीता है, तो 1.5 महीना अगर बीत गया है तो साल में कितने महीने बच गए हैं, 12 में से 1.5 महीने निकाल दीजिए, तो कितने बच गए आपके पास, आपके पास बच गए 10.5 महीने। ओके, 10.5 महीने। तो मैंने पहले क्वार्टर के एंड में कितना लिख दिया, 10.5 महीने, सॉरी पहले क्वार्टर के मिड में अगर विड्रॉ हुआ तो कितना बचा हुआ है, 10.5 महीने। ओके, प्लस अगर चौथा क्वार्टर जो भी वो भी 3 महीने का है, वो भी अगर मिडिल में हुआ है, तो चौथे क्वार्टर का भी आपका निकल चुका है 1.5 महीना, यानी चौथे क्वार्टर के एंड में सिर्फ 1.5 ही महीना बचा हुआ है। आखिरी क्वार्टर का 1.5 महीना तो निकल ही चुका है, क्योंकि मिडिल में आप कर रहे हो। तो कितना बच गया आपके पास, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने बचे हुए हैं, तो 1.5 मंथ्स लिख दिया हमने। अब मैं डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, और यहां से जब आप जोड़ेंगे तो ये निकलेगा आपका 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स। ये देखिए कितना आसान हो गया। अब ये 6 मंथ्स ले जाकर के, ये 6 मंथ्स ले जाकर के हम अपने फॉर्मूले में यहां भर देंगे, हमारा निकल गया। तो 27वां प्रश्न भी बच्चे मैंने आपको समझा दिया है, तेज समझाया है, रफली समझाया है, लेकिन आपको समझा दिया। आप यहां से सॉल्यूशन कॉपी नहीं करेंगे, आप मेहनत करेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 27 भी आपका होमवर्क में चला गया, यानी एट द बिगिनिंग एंड मिडल मंथ का हो सकता है, 3-3 मंथ का हो सकता है, 6-6 मंथ का हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है। इसके ऊपर दिमाग लगा करके आपको मेहनत करनी है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपका होमवर्क जा रहा है स्टूडेंट। मैं देख लूं और अगर आप क्वेश्चंस करने की स्थिति में हुए तो उसे भी मैं होमवर्क में डालूंगा। आप 26, 27, 28 एंड 29, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 26, 27, 28, ये 3 क्वेश्चन तो है ही। 29 भी मैंने दिया क्या, यस 29। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर पुराने वाले कंसेप्ट पे भी थोड़ा बेस्ड होगा, यानी जो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड है वो भी आ जाएगा बीच में। तो 26 से लेकर के 29 तक इलस्ट्रेशन आप आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से। तो ये स्टूडेंट था आज का कॉन्सेप्ट। मैं आज वाले कॉन्सेप्ट पे वापस आकर के यहाँ पे रोक दिया, जो आपको समझा दिया मैंने। अब आप इसे रिवाइज करेंगे, बनाएंगे, जहां भी वीडियो रोकने की जरूरत हो वहां रोक करके समझेंगे और अपने डाउट्स को मेरे तक पहुंचाएंगे।